तो अभी हम सुनेंगे प्यारे बाबा की मुरली, और आज की मधुर मुरली का सार है, मीठे बच्चे प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने, तो कितना बड़ा बाबा काम करते हैं। शिव बाबा प्राणेश्वर, वो कैसे हमारे प्राण बचाता है? मीठी ज्ञान की मुरली सुना करके हमारे प्राण बचाता है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? उत्तर है, हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। श्रेष्ठ तकदीर बनाने कौन आया है? स्वयं बाप। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। 2500 साल से हम भक्ति कर रहे थे, उस भक्ति का फल अब बाबा से मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं, वह पंख देने, अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। क्या करने आए बाबा? भक्ति का फल देने, ज्ञान योग के पंख दे करके बाबा हमको अपने साथ वापस घर ले जाएंगे। यह निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे? तो बाबा ने कहा, यह आज कौन आया सवेरे सवेरे? मेरे मन के द्वारे। तो सवेरे सवेरे यह कौन आकर मुरली बजाते हैं? शिव बाबा रोज़ सवेरे सवेरे आकर के मुरली बजाते हैं। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से, वह प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ, वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना, इसलिए मदद भी बेहद की मिलती। तुम जानते हो आत्मा गुप्त है, इन आँखों से दिखाई नहीं देती। बाप भी गुप्त है। जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप का भी प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त है तो बाप भी गुप्त है। तुम जानते हो बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने। उनकी है श्रीमत सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। गीता मशहूर है, यह भी समझ गए हैं। बाबा ने कहा गीता, श्रीमत भागवत गीता जो है वो मशहूर है, तो अब भगवान आकर हमें सच्ची सच्ची श्रीमत दे रहे हैं, सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। यह भी समझ गए हैं भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। कथा भी सत्यनारायण की है, गाया भी जाता है। अमर कथा अमरपुरी का मालिक बनने के लिए बाप इस समय आकर हमें सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनने की सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते, जिसको अमर कथा भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा सत्यनारायण की कथा भी है, गाया जाता है। अमर कथा अमरपुरी का मालिक बनने अथवा नर से नारायण बनने की बात एक ही है। यह मृत्यु लोक है, भारत ही अमरपुरी था। यह किसको भी पता नहीं है। जब सतयुग त्रेता था तो भारत अमरपुरी था। यहाँ भी अमर बाबा ने भारतवासियों को ज्ञान सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी की बात नहीं है। आत्माएं, जितनी आत्माएं हैं संसार की, आत्मा रूपी पार्वतियां हैं, आत्मा रूपी द्रौपदियां हैं। यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठी मीठे रूहों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी ज़रूर बनना है, अपने को आत्मा ज़रूर समझना है। बाप ही बना सकते हैं आत्म अभिमानी, और कोई बना नहीं सकता। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो।
आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। कौन सी भूल कर दी? जो आत्मा सो परमात्मा कहा। इस समय मनुष्यों की बुद्धि कोई काम की नहीं, अपने ही विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। इतने बम्स बन रहे हैं, वो अपने ही विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। तो आजकल दुनिया में हंगामा बहुत है। अभी तुम बच्चे हो, विनाश काले प्रीत बुद्धि, जो बाप से विपरीत बुद्धि हैं उनके लिए विनशंति गाया हुआ है। जो बाप से विपरीत बुद्धि है अर्थात बाप से जिनकी प्रीत नहीं है उनका विनाश होना है, विनशंति है। और बाबा ने कहा तुम बच्चे हो, प्रीत बुद्धि विजयंती। शास्त्रों में तो टोटल विनाश लिख दिया है। प्रलय दिखाई है ना दुनिया की, तो टोटल विनाश तो होना नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए। तो ऐसे नहीं हो सकता, प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए। तो इसलिए बीज जो है वो कभी विनाश नहीं होता, विनाशी है, वो रहेगा। तभी तो आत्माओं की उत्पत्ति और होगी। दिखाते हैं कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अब बालक ऐसे कैसे आ सकता है? तो बाबा ने कहा बाप को सर्वव्यापी माना। बाप को कब सर्वव्यापी माना जा सकता है क्या? बाप को ऐसा तो नहीं कहेंगे कि सबके अंदर है, सर्वव्यापी कैसे माना जा सकता है उसको? तुम बच्चे समझते हो, हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वह कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ नहीं समझते हैं। जिनके मंदिर बनाए, लक्ष्मी नारायण कब आए, उन्होंने आकर क्या किया, इन बातों को नहीं जानते हैं। जिसने बनाया उनको भी मालूम नहीं है। पारसनाथ का भी मंदिर है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरात के महल थे। कल की तो बात है, वह तो कह देते लाखों वर्ष सिर्फ एक सतयुग को, और बाप कहते हैं ये सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है भारत आज क्या है और कल भारत क्या था, है ना। कल और आज यानी सतयुग त्रेता था तो भारत कैसा था? सोने की चिड़िया कहलाता था, हीरे जवाहरातों के महल थे, देवी देवताओं का राज्य था। और आज भारत कितना कंगाल बन गया है, कैसी हालत हो गई है। तो बाबा ने कहा ये 5000 वर्ष का चक्कर है। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता है और ना आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती। ज्ञान और योग के पंख नहीं हैं, क्योंकि तमो प्रधान है ना। तो आत्मा जो है पंख कट गए, तमो प्रधान है, उड़ नहीं सकती है। जब तक सतो प्रधान ना बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती है। मुख्य बात है बाप को याद करना है, सब दर्शन चक्करधारी बनना है। मुख्य बात बाबा को याद करना और सब दर्शन चक्करधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तुम 1 सेकंड में सब जान लेते हो। दुनिया में किसको भी पता नहीं है। जब हमें आत्मा का ज्ञान मिल जाता है, परमात्मा का ज्ञान मिल जाता, निश्चय हो जाता, बाबा ने कहा फिर तुम सारे झाड़ की नॉलेज को जान लेते हो। दुनिया में किसको भी पता नहीं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी का एक बाप है। ये बात कोई भी मनुष्य आत्माएं जानती नहीं है कि सृष्टि का बीज कौन है। वो परमात्मा निराकार शिव बाबा। बाप समझते हैं अभी सबको तमो प्रधान भी ज़रूर बनना है, तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाए। सर्व का
रूहानी सर्जन एक ही है। सर्व रूहों का रूहानी सर्जन एक शिव बाबा है। वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं। कौन से इंजेक्शन लगाते हैं? ज्ञान और योग का, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा बाप भी अविनाशी है। आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है, शिव बाबा भी, उनका कभी भी नाश नहीं होता। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है। उनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर में लगाओ तो स्वीट होम में चले जाएंगे। घर की ओर बुद्धि योग लगाओ, बाबा को याद करो तो घर में स्वीट होम में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हमें अपने स्वीट साइलेंस होम में जाना है। कौन सा है स्वीट साइलेंस होम? है परम धाम, निर्वाण धाम। तो बाबा ने कहा वहाँ जाना है, तो इसलिए बुद्धि योग भी वहाँ लगाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि को पारस बनाना है। कैसे बनाना है? ज्ञान और योग से। हमारी बुद्धि जो पत्थर बुद्धि बन गई है, अब उसको पारस बुद्धि बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बाप की याद रहे। कल चारपाई पे भी पड़े हैं, बीमार भी हैं, लेकिन बुद्धि में एक बाप की याद जरूर रहे। दूसरा पॉइंट है अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है। बुद्धि योग कहाँ लगाना है? हमें परम धाम में लगाना है। जाना भी उस स्वीट साइलेंस होम में है, तो इसलिए बुद्धि में हर समय वो बाबा और हमारा घर तो सदा बुद्धि में दिखाई दे। घर जाना है तो उसके लिए उसको याद भी करना है। वरदान दिया बाबा ने, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। तो क्या वरदान मिला? सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति रहे। मैं और बाबा हम दोनों कंबाइंड है, जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, एक दूसरे के बिना इनकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसे मैं और बाबा मेरा साथी है, बाबा के साथ मैं कंबाइंड हूँ। ऐसे बाबा का कोई मुश्किल कार्य भी सब सहज हो जाएंगे, ऐसे हल्केपन का भी अनुभव होगा। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे। कोई भी समस्या आई, कोई भी विघ्न आया, क्या स्मृति आएगी? बाबा मेरा साथी है, इसका साथी है भगवान, फिर उसको क्या रोकेगा? आंधी क्या तूफान, तो उसके लिए समस्या कुछ भी नहीं है। वो घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ। कोई बड़ी बात भी, कोई ऐसा बोझ भी सामने आए तो वो भी बाबा को दे दो। मेरा बोझ क्या है? बाबा
उठाने वाला है। तो हम अपना सारा बोझ हल्का कर दें और स्थिति को कैसे बना लें, डबल लाइट बन जाएगी, हल्के हो जाएंगे, शरीर से भी हल्के, बुद्धि से भी हल्के, कोई बोझ नहीं। तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। जब बोझ बाबा को दे दिए, खुद हल्के हो गए, तो फिर फरिश्ते समान बाबा ने कहा खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। स्लोगन, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। किसी भी कारण का निवारण कर, बाबा ने जब समस्या है तो उसका समाधान कर दिया, तो बाबा ने कहा जब समाधान हो गया तो फिर खुद भी संतुष्ट, औरों को भी संतुष्ट करने वाले कौन हो गए, संतुष्ट मणि। ये थे आज के बाबा के अनमोल महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।